नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं देहरादून बीजेपी की। देहरादून बीजेपी ऑफिस में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पार्टी के विभिन्न मोर्चों और पार्टी पदाधिकारियों से सरकार की योजनाओं, पार्टी के कामकाज का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज और विपक्ष के दुष्प्रचार को पूरी प्रामाणिकता के साथ जनता के बीच रखने को कहा। अमित शाह ने करीब 1 घंटे तक मीटिंग में मौजूद पार्टी के एक पदाधिकारी की बात को सुना, लेकिन उन्होंने खुद पूरी मीटिंग के दौरान अलग से कोई भाषण नहीं दिया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो मीटिंग के बहाने पार्टी पदाधिकारियों और सभी 7 मोर्चे के अध्यक्षों, मीडिया, सोशल मीडिया के काम को भी देख रहे हैं। आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है। अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में, उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया, सोशल मीडिया, IT की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 500 सीटें जीतेंगे। इसी मंत्र के साथ में आज की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल केदारनाथ धाम जाएंगे। कल सुबह 10 बजे योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और करीब 1.5 घंटे केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे। बद्रीनाथ धाम में सुबह की पूजा के बाद सीएम योगी केदारनाथ आएंगे। पहले आज सीएम योगी को केदारनाथ आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द हो गया था और अब कल सुबह योगी केदारनाथ धाम आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बद्रीनाथ धाम में शयन आरती में शामिल हुए। सीएम योगी के मंदिर परिसर में पहुंचते ही जय श्री राम के नारे लगे। सीएम के आने से पहले सुरक्षा के लिहाज से बद्री विशाल के मंदिर परिषद को खाली कराया गया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल को अयोध्या आने का न्योता दिया है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति स्थापना में आने का भी न्योता दिया गया। में हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हैं और कम से कम 15 से 20 मिनट वो पूजा में वहाँ पे बैठे हैं। और जो कि पूजा रोज के हिसाब से, विधि विधान के हिसाब से, जिस तरह से भगवान की जो शयन आरती की पूजा होती है, तो उसमें उन्होंने पूरा अपना पूरे समय तक वहाँ पे बैठे रहे और देश की खुशहाली के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान सारा देश खुशहाल रहे। और उसके पश्चात रावल जी के यहाँ पे भी गए। रावल जी को आपने कहा कि एक भव्य भगवान का जो स्वरूप है, राम जी का स्वरूप, वो ये है, विष्णु जी का, तो एक राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। आप भी अवश्य ही राम मंदिर के जब बनता है उस टाइम भी आप भी वहाँ पे ज़रूर दर्शन के लिए आएंगे। और मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय बद्री विशाल। और इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सीएम योगी भारत चीन सीमा स्थित घस्तौली भी गए, जहां पर सेना, ITBP और BRO के जवान भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी ने निर्माण कार्य को भी देखा। दो तस्वीरें इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब भारत माता की जय के नारों के उद्घोष के साथ यहाँ पर सीएम योगी उनसे बातचीत करते हुए, और दूसरी तस्वीर जब निर्माण कार्यों का जायजा उन्होंने लिया, निर्माण कार्यों को भी देखा, गावलोकन किया कि प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पर चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचे हैं। देहरादून में चल रही भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस सम्मेलन के पहले दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। गृह मंत्री ने सम्मेलन के साथ ही पुलिस विज्ञान मैगजीन और उत्तराखंड पुलिस की कॉफी टेबल बुक का भी
उद्घाटन यहां पर किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को टिप्स दिए। गृह मंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है, देश से आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंका जाए। अमित शाह ने कहा कि आंतरिक उग्रवाद में जहां यूपीए सरकार में 13,000 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, वहीं पिछले 10 साल में यह आंकड़ा घटकर 3,000 हो गया है। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पुलिस को आधुनिक बनाना होगा। कि आतंकवाद को इस देश में से मूल समेत उखाड़कर फेंक देने का टाइम आ गया है। अब कभी भी ये देश आतंकवाद को सहन न करे, इस प्रकार का देश भर के पुलिस तंत्र का मूड हमने एक साथ मिलकर बनाना है और इसके लिए हमने ढेर सारा काम किया है। मैं राज्यों की पुलिस से भी बहुत सारी अपेक्षा करता हूं। विभिन्न एजेंसियों के बीच में राज्य पुलिसों ने समन्वय बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना है कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस को और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हमारा देश हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसी स्थिति में सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के पास नरेंद्र नगर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी शामिल हुए, जबकि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे, जबकि छत्तीसगढ़ से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मीटिंग में पहुंचे। दरअसल इस मीटिंग में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम धामी ने इस बार बैठक में को उत्तराखंड में कराने के लिए गृह मंत्री का आभार भी जताया। सीएम धामी ने कहा कि बरसाती नदियों और ग्लेशियर आधारित नदियों को आपस में जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार और संगठन बेहतर कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी पेंच कसने की जरूरत नहीं है। सबके पहले ही पेंच कसे हुए हैं, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार और संगठन में वैसा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है जैसा होना चाहिए। अच्छा सामंजस्य है, पेज पहले से ही बहुत कसे हुए हैं और कसने की उसको आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रांत बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अपने धामी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से सामंजस्य संगठन और सरकार का रहना चाहिए वो बराबर बना हुआ है। और जो आपकी पीड़ा बार बार मेरे से रहती थी कि दायित्वदारी वो भी घोषणा होनी शुरू हो गई है। अंकिता हत्याकांड मामले में अपर जिला जज की अदालत में 3 दिनों तक चली अंकिता के दोस्त पुष्पदीप की गवाही आज पूरी हो गई है। 3 दिनों की गवाही के दौरान बचाव पक्ष ने अंकिता और पुष्पदीप के बीच व्हाट्सएप चैट को लेकर कई तीखे सवाल किए। वहीं कोर्ट में आज पुष्पदीप ने बचाव पक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद अब कोर्ट की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। अंकिता के वकील ने बताया कि बचाव पक्ष केस को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुष्पदीप ने सभी सवालों के जवाब दिए। वह प्रोसिक्यूशन ने अपनी बातों को रखा। अब जीरे में ये बातें वो पुष्पदीप से पूछना चाहते थे कि वो घटना को किसी और मूवमेंट में लाना चाहते थे, किंतु पुष्पदीप द्वारा जो चीज़ें उसके साथ घटित हुई, जो उसके साथ मैसेज हुए, उसका बड़ी अच्छे रूप से जवाब दिया। और अब 20 तारीख को इसमें तिथि नियत है। उधम सिंह नगर के आर्म्स डीलर को एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। आरोपी वचन सिंह को एसटीएफ ने 5 देसी तमंचों के साथ अरेस्ट किया है। आरोपी अभी तक अलग अलग राज्यों में 1000 से ज्यादा तमंचे, बंदूकें बेच चुका है, जो यूपी उत्तराखंड बॉर्डर से लगे कलकत्ती के जंगलों में अवैध हथियार बनाता था। आरोपी पर थाना केलाखेड़ा में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाने का भी मामला दर्ज है।
रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में एसआईटी ने फर्जी रजिस्ट्री में शामिल हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को गिरफ्तार कर लिया है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आरोपी अजय मोहन पालीवाल मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोपी अजय मोहन पालीवाल सहारनपुर के भूमाफिया केपी सिंह नामी वकील कमल विरमानी का नजदीकी है, जो कि यूपी का मशहूर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। पालीवाल के ही फर्जी हस्ताक्षर से देहरादून में खाली पड़ी जमीनों की रजिस्ट्री तैयार होती थी, जिनको आरोपी रजिस्ट्रार ऑफिस में बदल देते थे। महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके द्वारा जो है ऐसे दस्तावेजों को कूटरचित करना और कौन से फर्जी दस्तावेज हैं उसकी जानकारी करके वैसे फोरेंसिक के रूप में उसके द्वारा इसमें षड्यंत्र किया गया था। इसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ ऐसे पूछताछ में बहुत सारे ऐसे लिंक मिले हैं जिससे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में आगे और भी ऐसे संदिग्ध हैं जो इसमें शामिल थे। और अगली खबर है चमोली से। यहाँ पर काकभूषुंडी ताल के पास से पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया और गोविंद घाट पहुंचा दिया गया। यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए 3 पर्यटक पहुंचे हुए थे और एलर्जी के बाद एक पर्यटक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और गोविंद घाट पहुंचाया गया। हाय, हम यहाँ पे 3 यात्री आए थे काकभूषुंडी ताल के ट्रैक पे। मेरे बड़े भैया नीरज, हमारी एक फ्रेंड अनुराधा और मैं आशीष। और अचानक कुछ एलर्जी होने से मेरे भैया की तबीयत खराब हो गई और हम लोग यहाँ फंस गए। तो हमें विनीत जी के द्वारा यहाँ पे एयर रेस्क्यू किया गया है आज 7 तारीख को, शनिवार के दिन 7 अक्टूबर को। ऋषिकेश के पास नरेंद्रनगर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। वहीं बैठक को लेकर सीएम धामी ने ट्वीट किया और लिखा, उत्तराखंड वासियों के प्रति विशेष लगाव रखते हुए अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन, गृह विभाग एवं वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य के समस्त 670 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर समेत तमाम महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुद्रप्रयाग के चोपता में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। डुगल बिट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई की और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। 6 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वन विभाग का कहना है कि नोटिस देने के बाद भी लोग कब्जा जमाए बैठे थे, इसलिए एक्शन हुआ है और अवैध कब्जों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। उच्च न्यायालय के भी दिशा निर्देश थे कि एनएच के आसपास के समस्त वन क्षेत्रों में अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। इसी के क्रम में वन विभाग ने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण वहां पे आरक्षित वन क्षेत्र के अतिक्रमण। रामनगर कॉर्बेट में 7 दिनों से चलते आ रहे वाइल्ड लाइफ वीक का शनिवार को समापन हो गया और इस दौरान रिंगौड़ा स्थित आर्ट गैलरी ने भी जन सहयोग से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया गया। समापन कार्यक्रम में प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। देखिए, हमारा एक निजी प्रयास रहता है वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी ट्रस्ट के माध्यम से, और इसमें जो वॉलंटियर हैं, जो नेचर लवर्स हैं और जो ऐसे लोग हैं जो मतलब मुहिम से जुड़े हुए हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए, तो उनके प्रयास से हमने पूरा एक साप्ताहिक कार्यक्रम चलाया था। 7 अक्टूबर को गढ़ भोज दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद उत्तराखंड की परंपरागत फसलों और भोजन को बढ़ावा देना होता है। आज गढ़ भोज दिवस पर राज्य के स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम हुए और मुख्य प्रोग्राम देहरादून के राजीव गांधी नवोदय स्कूल नन्नूर खेड़ा में हुआ है, जहां पर धन सिंह रावत मौजूद रहे। हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी प्रशासन को यूनिवर्सिटी की 144 बीघा जमीन पर कब्जे का डर सता रहा है।
यूनिवर्सिटी के कुलपति सोमदेव का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से भूमाफिया विश्वविद्यालय की 144 बीघा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। गतिविधि बढ़ी हुई है। अभी पिछले ही महीने कुछ लोग उनके कागज भेजे कि हम जमीन को खरीदना चाहते हैं, किसी और पार्टी को बेच करके यहाँ कर्जा जमाना चाहते हैं, जो भूमाफिया लोग शक्तिशाली लोग हैं उनके माध्यम से। तो इस प्रकार की सूचना कुछ लोग अपने कुल सचिव के पास कोई भी 1 महीना पहले पहुंचे थे, उनसे भी संपर्क करने के लिए। तो इस प्रकार अनेक जगह से इस प्रकार की सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त मिलती। नैनीताल शहर में वन विभाग की जमीन पर काबिज अतिक्रमण हटाने की कोशिश लगातार जारी है। मेट्रोपोल और जिला अस्पताल की जमीन खाली करने के बाद अब वन भूमि में कब्जा किए गए लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। नैनीताल शहर में सूखाताल, आयार पाटा समेत कई इलाकों में वन भूमि में अतिक्रमण है। इसके अलावा हाईवे और राजमार्ग और नदी किनारे वन विभाग की जमीनों पर कब्जा जमाए हुए अतिक्रमणकारियों की जांच भी वन विभाग पूरी करेगा। देखिए, पूरे वन क्षेत्र में चाहे वो शहर हो, चाहे हमारा हाईवे का एरिया हो, चाहे वनों के अंदर के जो छोटी हमारी रोडें हैं, उन सभी में हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सभी एनक्रोचर्स को जो वन विभाग की भूमि में अवस्थित हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको नोटिस दिया गया है कि अगर आपका जो लैंड में जहाँ पे उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसमें उनका कोई अधिकार है तो उसको हमारे पास दिखाएं। नई टिहरी के केमसारी आंचल डेयरी क्षेत्र में गुलदार की दहशत जारी है। शाम होते ही लोग घरों में कैद हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पानी के प्राकृतिक स्रोत और आसपास के क्षेत्र में सुबह और शाम को गुलदार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार पहले भी इस क्षेत्र में गुलदार ऐसे ही बच्ची को हमला कर घायल कर चुका है। वन विभाग की टीम ने गश्त बढ़ा दी है। लोगों से भी अंधेरे में अकेले बाहर न निकलने को कहा। हरिद्वार के भेल सेक्टर के सरकारी स्कूल में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े गुलदार को देखते ही बच्चे और स्कूल स्टाफ दहशत में आ गए। आनन फानन में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास में बंद किया और वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को भगाने के लिए वन कर्मियों ने पटाखे भी फोड़े। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।